हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पहले दो ए और बी को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 के, अब हम सी डी और ई को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, चाहे जितनी मर्जी लंबी वीडियो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी की बात करूँ तो इसमें वो कहता है आपने सी को इज इक्वल लाना है ए प्लस बी के। ठीक है, तो चले आए जी, लाते हैं इस चीज़ को इसके इक्वल। चलते हैं अपने वर्ड में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के मैं आपको वर्ड में करके दिखाऊंगा सारा कुछ जो हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो फिक्रा लिखता हूँ जो हमने बनाना है जी, ये सेंटर में। तो स्टूडेंट्स हमने बस a प्लस बी बनाना है सी के इक्वल, वो ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, सी के इज इक्वल लाना हमारा काम नहीं है, हमने एक साइड बनानी है, मतलब a प्लस बी बनाना है। तो ये कितना मुश्किल काम है यार। देखे मैंने ऊपर ये से ना परफेक्ट मतलब बड़े साइज में फॉन्ट साइज में दिखाया आपको। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो ले लेते हैं रजिस्टर। दो भी ना ले, एक से भी काम चलेगा, लेकिन हम दो ही लेते हैं। देखें मूव, सबसे पहले जी मैं ले लेता हूँ जी यहाँ पे ए को किसी में स्टोर करवाता हूँ। मूव ए एक्स कामा ए। अब क्या होगा जी, ये जो ए है हमारा ए एक्स रजिस्टर में आकर स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्रीवियस में समझा रहा था वैसे ही समझाऊंगा, यहाँ पे वो भी बताऊंगा साथ साथ के हो क्या रहा है। ए एक्स इज इक्वल टू ए हो चुका है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है इस साइड पे इसे कहते हैं सोर्स वैल्यू, या आके डेस्टिनेशन वैल्यू में सेव होती है, यहाँ पे डेस्टिनेशन लेवल पे आकर स्टोर हो जाती है। तो ये यहाँ पे आकर स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब मुझे बी एक्स को भी किसी में स्टोर करवा लेना चाहिए। तो बी एक्स रजिस्टर तो खाली पड़ा हुआ ना, ये ए एक्स रजिस्टर था, बी एक्स रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने बी को स्टोर करवा दिया। अब क्या होगा जी, अब इस स्टेप में ये होगा कि हमारा जो बी एक्स रजिस्टर है बी एक्स वो बी के इक्वल हो चुका होगा, उसमें बी स्टोर हो चुका होगा। अब मुझे कराना है इनको ऐड। ऐड करवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, ऐड के नाम से ही ऑपरेशन होता है हमारा। तो हम ए एक्स कामा बी एक्स लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, अब वैल्यू हमेशा उसमें स्टोर हो रही होती है जो हमारे इस साइड पे लिखा होता है, यानी कि मेरी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है। तो लिहाजा इससे ये होगा जी, काम तो ऐड वाला ही होगा लेकिन वैल्यू ए एक्स में आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो ए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स जमा बी एक्स। तो देखें जरा आपके सामने ए एक्स जमा बी एक्स होगा, जिससे क्या होगा जी, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक ये ऑपरेशन परफॉर्म भी हो गया। बस इतनी सी चीज उसका कमाल है, बस आप देख सकते हो आपके सामने है। क्या हुआ जी, हमने पहले वैल्यू स्टोर करवाई रजिस्टर्स के अंदर और फिर उनको डायरेक्ट ऐड करवा दिया, क्योंकि हमने जैसा कि छवें सात इससे पहले वाले क्वेश्चंस में यही चीज़ समझी थी कि हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को डायरेक्ट ऑपरेशन उनके परफॉर्म नहीं करवा सकते, हमें उन्हें पहले किसी रजिस्टर में रखवाना पड़ता है, क्योंकि उनके डाटा का जो साइज़ होता है वो मतलब कह लें वेरिएबल हो सकता है। हम उनसे कह लें कि सही तरीके से रिलेट नहीं कर सकेंगे, उनके साथ हम काम नहीं कर सकेंगे, इसी वजह से हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट की आप देखते हैं हमने क्या करना है, जिसको भी बड़े फॉन्ट साइज में लिखेंगे जो नेक्स्ट में आएगा, क्या पता हम ऊपर वाले को ही एक्सचेंज करके अपना काम चलाएं। अब क्या जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हमने बनाना है जी बी इज इक्वल टू 3 क्रॉस बी प्लस 7। अब यहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लाई वाला सिस्टम नहीं लिखा हुआ कि मल्टीप्लाई करने से भी आपका काम चलता है, लिहाजा ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे देखिएगा। बस आप कहेंगे यार आप कमाल है सर, आप कमाल है। तो देखें जरा, अब b एक वेरिएबल वैल्यू है, मुझे नहीं पता वो b में क्या पुट करने वाला है। तो मैं क्या करूंगा जी, एक अब पहले मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या है, जिसे यहीं से कॉपी करते हैं और वहां पे पेस्ट करते हैं। ये हो गया हमारा कॉपी, ठीक है जी, और ये वर्ड में आके हो गया पेस्ट। अब इसका साइज बड़ा करना है जी, 3 क्रॉस है, ये उसने x लिखा है, चलें बड़ा कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। बड़ा करके फिर इसको सेट करते हैं और इसे करना है जी हमने, ये आपके सामने आ चुका है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, आजा भाई नीचे। ये क्रॉस है, इसने मल्टीप्लाई नहीं लिखा सही तरीके से, तो यहाँ पे 3b+7 यही आप समझे तब भी बेहतर है, नहीं तो 3 क्रॉस b। अब ये क्रॉस से आपको समझ नहीं आएगा, मैं स्टैरिक लगाता हूँ, मतलब 3 दफ़ा b मल्टीप्लाई होकर उसमें +7 हमने करवाना है। अब सबसे पहला काम जी स्टूडेंट्स जो हम करते हैं, इसका साइज पहले मैं छोटा करूँगा जी, क्योंकि कोड तो हमने छोटा ही आपको दिखाना है ना। लेफ्ट साइड पे आप देखें, सबसे पहला काम मुझे b को किसी रजिस्टर में स्टोर करवाना होगा, इसमें मुझे b की वैल्यू की ज़रूरत है। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, यहाँ मूव करवा देता हूँ बी एक्स में
बी को आप ए एक्स में भी करवा सकते हो, लाजमी नहीं है कि बी एक्स में ही करवाया जाए। ए एक्स को करवाते हैं, ए एक्स में बी हमने स्टोर करवा दिया। इस स्टेप से क्या होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि हमारे ए एक्स में बी स्टोर हो चुका होगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बी का 3 टाइम्स चाहिए। तो बी का 3 टाइम्स बनाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। कैसे देखें, अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड इज ऐड बी एक्स कामा बी एक्स, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स देखें, इससे ये होगा कि बी एक्स में वैल्यू स्टोर होगी, यानी इसमें हमेशा वैल्यू स्टोर होती है जो हमारे लेफ्ट साइड पे होता है, मैंने पहले भी बताया। लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ये हो रहा है, बी एक्स प्लस बी एक्स। तो ये बी एक्स को 2 टाइम्स कर देगा, यानी ये 2 टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बी प्लस बी, इन दोनों में बी सेव है, यानी कि बी में बी एक्स में बी सेव है। तो बी एक्स में जब बी एक्स जमा होगा तो ये आ जाएगा 2b, ठीक है। अब हमें इसे बनाना है 3b। 3b बनाने के लिए एक दफ़ा फिर से मैं लिखूंगा ऐड बी एक्स कामा बी एक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों इंस्ट्रक्शन सेम हो गए। नहीं मेरे स्टूडेंट्स, ये सेम नहीं हुए, हमने बस इतना किया जी। अब ये बी एक्स मैं गलती से लिख रहा हूँ, देखें मेरे जहन में यही था ना कि मैंने बी एक्स में स्टोर करवाया, यहाँ पे ए एक्स आना चाहिए क्योंकि हमने ए एक्स में बी को स्टोर करवाया। तो लिहाजा यहाँ पे ए एक्स आएगा ना कि बी। अब समझ आ रही है आपको कि ए एक्स में हमारी बी की वैल्यू स्टोर थी, तो जो ही यहाँ पे ए एक्स आया तो क्या हुआ जी, देखें ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट हुई, मतलब ए एक्स कामा ए एक्स का मतलब है दोनों में ऐड हो रहे हैं एक्स, तो इनमें वैल्यू स्टोर पुट हुई बी प्लस बी, तो ये 2b बन गया। फिर से मैंने क्या किया जी, फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, ए एक्स कामा ए एक्स। लेकिन इससे एक फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें बी स्टोर करवाना पड़ेगा। उसकी वजह देखें, अगर मैं ए एक्स कामा ए एक्स करूंगा ना, अब ए एक्स में 2a स्टोर हो 2b स्टोर हो चुका हुआ है। अब ए एक्स का मतलब है जितने ए एक्स में नीचे जाके लिखूंगा ना उनके अंदर 2b स्टोर होगा। मुझे चाहिए 3b। अगर मैं ऐसा करता हूँ, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स कामा ए एक्स, तो वो टोटल 4b पुट करेगा। मैं आपको दोनों फॉर्म में लिख के बताता हूँ। देखिए अगर मैं इस तरह से लिखता तो पता क्या होना था, ये देखें, होना तो यही ऑपरेशन परफॉर्म था, ये वाला कंट्रोल प्लस सी, और ये जी कंट्रोल प्लस वी। लेकिन फ़र्क क्या आना था देखिएगा ज़रा, ए एक्स प्लस ए एक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आना था 2, यहाँ पे आना था 2, और इसने हो जाना था 4, बिकॉज हम ऊपर वैल्यू बी को दे चुके हैं, यानी ए एक्स को वैल्यू दे चुके हैं 2b। तो हमें तो 4b चाहिए ही नहीं। तो उससे बेटर है हम क्या करें जी, यहाँ पे लिख लें ए एक्स कामा बी, यानी कि ए एक्स में स्टोर करवा दो बी को। ए एक्स कामा बी का मतलब है कि ऐड करवा दो ए एक्स की वैल्यू में बी। तो ए एक्स में अब क्या स्टोर पड़ा हुआ है, ए एक्स में अब स्टोर पड़ा हुआ है हमारे पास, ए एक्स में वैल्यू जानी है क्योंकि ए एक्स हमारी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ए एक्स में 2b अब स्टोर पड़ा हुआ है, तो अब इसमें जब जमा बी होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा 3b। अब मुझे 3b मिल चुका है, अब इसमें बस 7 प्लस करवाना है। अब हमारे ए एक्स में क्या स्टोर है इस वक्त, 3b। ये वैल्यू वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपने GTA वाई सिटी खेली होगी, जो जो आप अपनी मतलब कि जो आपके पास लोड गेम सेव गेम का ऑप्शन होता था, जो जो आप उसमें सेव और लोड करते थे, तो आप जानते होंगे कि आपकी प्रीवियस जो मेमोरी में स्टोर होती थी गेम, वो डिलीट हो जाती थी, उसकी जगह न्यू आ जाती थी पोजीशन। तो यही चीज़ है इसमें। अब देखें 3b जाके स्टोर हो चुका है ए एक्स की वैल्यू में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे मतलब कि ए एक्स, अब देखें मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, ए एक्स में 3b स्टोर है, मुझे चाहिए 3b प्लस 7। तो मैं क्या करता हूँ जी, ए एक्स कामा 7 लिख देता हूँ। इससे पता अब क्या होगा, इससे अब ये होगा, ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे अब ऑपरेशन होगा ए एक्स इज इक्वल टू, अब ए एक्स प्लस 7 हो रहा है। ये तो डेस्टिनेशन की बात करते हो ना, इज इक्वल टू की इस साइड पे हमेशा मैं डेस्टिनेशन लिख रहा हूँ, ये जो डेस्टिनेशन दी गई है। तो ए एक्स प्लस 7, अब उसके बाद मैं ऑपरेशन लिखता हूँ। देखिए ए एक्स में 7 स्टोर हो रहा है, तो मतलब इसमें जाके वैल्यू स्टोर होनी है, लेकिन ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहा है। तो ए एक्स के अंदर क्या स्टोर था हमारे पास, 3b स्टोर था, तो ये आ जाएगा 3b प्लस 7। तो यही हम आंसर चाहते थे, बस इतना, ये हमारा आंसर आ गया। और स्टोर किस में हुआ जी, ए एक्स में। तो ले जी हमारा ये आंसर था। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अब हम देखते हैं लास्ट वाला ऑपरेशन क्या है जी। लास्ट में वो कहता है, ये काफ़ी सिंपल है, ये देखें ये सबसे आसान है। इसमें हमने ये परफॉर्म करने, इसको कॉपी करते हैं जी, आते हैं फिर से वापस अपने मतलब के वर्ड में। यहाँ पे आ जा मेरे भाई, यहाँ पे कर दे। अब इसको, ओ नहीं यार, इस तरह से ये सारे को कर रहा है। अब इसका साइज़ हम बड़ा करेंगे जैसे हमने पहले किया जी। ये सेलेक्ट हो गया, ये हो गया जी फॉन्ट, और ये हो गया इसका साइज़ बड़ा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं न्यू लाइन पे। न्यू लाइन को हमने लेके जाना सेंटर में, और इसका साइज़ करना है छोटा। समझ रहे हो ना, देखो
अब मुझे बनाना है b माइनस ए माइनस वन। इस साइड की बात ना किया करो, ये साइड वैसे ही दी गई है कि आपने ये चीज़ बनानी है। इस साइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा राइट हैंड साइड से लेना देना, हमने ये चीज़ उसे बना के देनी है। मुझे एक ऐसा रजिस्टर बनाना है यहाँ पे जिसमें ए पड़ा हो और एक ऐसा रजिस्टर जिसमें बी पड़ा हो। तो देखो मैं पहले लिखता हूँ जी मूव ए एक्स कामा ए। अब ए एक्स कामा ए का क्या मतलब है, अब तक तो आपको समझ आ चुकी होनी चाहिए कि ए एक्स इज इक्वल टू ए है, यानी कि ए एक्स रजिस्टर में ए वैल्यू स्टोर है। अब मुझे बी की वैल्यू भी कहीं पे स्टोर करवानी है। देखो मैं लिखता हूँ मूव बी एक्स कामा बी। अब क्या होगा जी, बी एक्स में आके बी स्टोर हो जाएगा, जो मुझे चाहिए मेरे मतलब के ऑपरेशन के लिए जो काम दे है। तो देखो ये दोनों काम हो गए। अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन पे। मुझे बी तो पॉजिटिव में चाहिए लेकिन उसमें से ए माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट बी माइनस ए लिखा हुआ है, यानी कि मुझे बी एक्स माइनस ए एक्स करवाना होगा, यानी बी एक्स कामा ए एक्स। इससे क्या होगा जी, देखें इससे ये होगा कि आपकी वैल्यू तो बी एक्स में जाके स्टोर होगी, मतलब जो भी मैंने आपको बताया हमेशा यहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, बी एक्स माइनस ए एक्स। तो देखो इसकी वैल्यूज पुट करके देखो रजिस्टर में क्या क्या सेव है, उनकी वैल्यूज पुट करके देखो, बी माइनस ए दोनों वैल्यूज पुट होगी। अब इसका मतलब बी एक्स, हमारे बी एक्स में ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब मुझे बस माइनस वन आगे साथ में लाना है, तो माइनस वन लाने के लिए फिर से मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, लेकिन वैल्यू किस में स्टोर है, बी एक्स में, तो बी एक्स कामा वन। अब क्या होगा जी, सब्ट्रैक्ट का ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन वैल्यू फिर से लेफ्ट साइड वाले रजिस्टर में आके स्टोर होगी। बी एक्स इज इक्वल टू, देखो ऑपरेशन क्या है, बी एक्स माइनस वन, सब्ट्रैक्ट है ना, यही होता है। तो देखो इससे क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगा, मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। बी एक्स में अब क्या स्टोर हो गया हुआ, बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब ये आगे बी एक्स की वैल्यू आगे माइनस वन। तो देखो हमने बना दिया जो उसे चाहिए था। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर दी एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको हद से ज़्यादा अब इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ से हमारी मेन कहानी स्टार्ट होती है। तो वहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे, असल कोड की जानिब बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपने ईमो 8086 को डाउनलोड कर लेना है। जिनको नहीं उसका पता कैसे डाउनलोड करना है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह हम इसकी वीडियो भी डालेंगे, आपको इसकी वीडियो से हेल्प भी मिलेगी। अदरवाइज़ आप अपने फ्रेंड्स क्लास फेलो से रब्ता कर सकते हैं, उन्होंने इस चीज़ को डाउनलोड कर रखा होगा। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।